डीएसजी शो प्रेजेंट्स करते हैं स्नो वाइट एंड हंट्समैन। यह पुरानी कहानी है। किंगडम ऑफ डेवोर की रानी बर्फ़ की ठंड में एक गुलाब को देखती हैं और उसे इच्छा करती हैं कि उसे बर्फ़ की तरह सफ़ेद और गुलाब की तरह सुंदर और दृढ़ एक बच्चा चाहिए। उसे एक बच्ची पैदा होती है और उसका नाम वह स्नो वाइट रख देती हैं। स्नो वाइट थोड़ी बड़ी होती है तो उनकी माँ की तबीयत खराब होती है और उसकी मृत्यु हो जाती है। रानी की मौत से राजा टूट जाता है। तभी उसके ऊपर एक आर्मी हमला करती है। वो डार्क आर्मी होती है। उसे मार करके राजा उसके पास से एक लड़की को ले लेता है। वह लड़की एक चुड़ैल यानी कि डायन होती है, जादूगरनी होती है। वह राजा से शादी कर लेती है और राजा को उसी रात में मार करके उसका सिंहासन छीन लेती है और स्नो वाइट को जेल में बंद कर देती है। रवीना जादूगरनी इतनी क्रूर है कि वहाँ की प्रकृति भी मुरझा जाती है। जादूगरनी हमेशा जवान रहती है क्योंकि वह सुंदर लड़कियों को मार करके खा जाती है, लेकिन कुछ समय के बाद उसकी सुंदरता कम हो जाती है और उसे कमजोरी लगती है। वह अपने जादुई शीशे से बोलती है। उसका शीशा उसे स्नो वाइट के बारे में बताता है तथा उसकी मौत का कारण वह बनेगी ये भी बताता है। लेकिन अगर वह स्नो वाइट का दिल निकाल के खा ले तो वह सदा सर्वदा के लिए सुंदर बनी रह सकती है, ऐसा उसका शीशा उसे बताता है। रवीना जादूगरनी अपने भाई को स्नो वाइट का दिल निकालने के लिए भेजती है। वह वहाँ पे जाता है लेकिन स्नो वाइट उसे जख्मी करके वहाँ से डार्क फॉरेस्ट में भाग जाती है। लेकिन डार्क फॉरेस्ट में जादूगरनी का जादू नहीं चलता है, इस वजह से वह हंटमैन को चुनती है। हंट्समैन वहाँ आता है लेकिन जादूगरनी का काम करने से मना कर देता है। फिर जादूगरनी उसे बोलती है कि तुम्हारी बीवी के बारे में मैं जानती हूँ और तुम्हारी बीवी को मैं जिंदा कर सकती हूँ जो कि मर चुकी है और तुम उसे याद करते हो। यह सुनने के बाद हंट्समैन तैयार हो जाता है और हंट्समैन अब उसके भाई को लेकर के जंगल में उसके सेना के साथ चला जाता है। वह स्नो वाइट को पकड़ लेता है और उसे देने ही वाला होता है। तभी उसका भाई उसका मजाक उड़ाता है कि तुम्हारी बीवी कभी जिंदा नहीं हो सकती है। हंट्समैन उन सब के ऊपर हमला कर देता है और उन्हें मार देता है। लेकिन रवीना जादूगरनी का भाई वहाँ से भाग जाता है। अब स्नो वाइट हंट्समैन को 100 सोने की मोहरें दिलाने का वादा करती है और वह बोलती है कि अगर वह उसे उसके दोस्त के राज में पहुंचा देता है तो उसे वह 100 सोने की मुद्राएं दिलवा देगी। हंट्समैन तैयार हो जाता है। तभी ड्यूक को दिखाया जाता है जो कि स्नो वाइट के बचपन के दोस्त विक्टर का पिता है। अपने बेटे को स्नो वाइट के बारे में बताता है। उसका बेटा विक्टर जो कि बहुत बढ़िया तीरंदाज है, रवीना के भाई की सेना में भर्ती हो जाता है। हंट्समैन और स्नो वाइट डार्क फॉरेस्ट से बाहर निकलने का रास्ता खोज रहे हैं। तभी एक भयानक जानवर उनके सामने आ जाता है। वह हंट्समैन को घायल कर देता है। तभी स्नो वाइट उसकी आंखों में देखती है और वह भयानक जानवर वहां से चला जाता है। आगे चल के हंट्समैन और स्नो वाइट एक जाल में फंस जाते हैं। वहाँ पे कई सारे बौनों ने बनाया हुआ है जो वहाँ पे आने जाने वाले लोगों को लूटते हैं, लेकिन इनके पास उन्हें कुछ नहीं मिलता है, इसलिए वो इन्हें मार देना चाहते हैं। तभी स्नो वाइट उन्हें बोलती है कि तुम्हें रवीना के खिलाफ लड़ना चाहिए। लेकिन वह बौने राजा मैग्नस यानी स्नो वाइट के पिता के सिपाही थे, लेकिन वह स्नो वाइट को उनकी बेटी मानने से यकीन नहीं कर पाते हैं। लेकिन एक अंधा बौना जब यह कहता है कि इसके अंदर शाही खून है और यही उस चुड़ैल को मार सकती है, उन्होंने उन्हें नीचे उतार लिया और एक सुरक्षित जगह पर लेकर के चले जाते हैं। लेकिन अगले ही दिन वहाँ पे रवीना का भाई आ जाता है और उन सब पे हमला कर देता है। रवीना के साथ विक्टर भी वहाँ पे होता है जिसे स्नो वाइट देख करके पहचान जाती है। हंट्समैन को रवीना का भाई मारने ही वाला होता है। तभी उसे वह बताता है कि मैंने किस तरीके से तड़पा कर तुम्हारी बीवी को मार दिया था। यह गुस्से में हंटमैन ने उसके भाई को एक नुकीली लकड़ी के पेड़ पे फेंक दिया और वह दर्द से कराहने लगता है और अपनी बहन को टेलीपैथी से बताता है कि वह अब नहीं बच पाएगा, उसकी वह मदद करे। लेकिन रवीना उसकी मदद नहीं कर पाती है क्योंकि वह भी बहुत कमज़ोर हो चुकी है। दूसरी तरफ स्नो वाइट हंट्समैन विक्टर और सभी बौने विक्टर के राज्य की तरफ आगे बढ़ते हैं। अगली सुबह विक्टर स्नो वाइट को एक सेब खाने के लिए देता है।
स्नो वाइट सेव को खा करके बेहोश हो जाती है क्योंकि उस सेव में जहर होता है और वह विक्टर नहीं बल्कि जादूगरनी होती है। वे स्नो वाइट का दिल निकालने ही वाली होती है। तभी वहाँ पे विक्टर और हंट्समैन आ जाते हैं और जादूगरनी को भागना पड़ता है। स्नो वाइट मर चुकी है, दोनों दुखी हो जाते हैं। विक्टर उसे किस करता है, उसकी एक आंख से आंसू आता है। रात में हंट्समैन स्नो वाइट की लाश के पास जाता है और उसे बोलता है कि तुम मुझे मेरी वाइफ की याद दिलाती हो, और वह उसे किस करता है और स्नो वाइट की आंखों से एक और आंसू गिरता है, उसे आंसू आता है। स्नो वाइट जिंदा हो जाती है क्योंकि उन दोनों का प्यार स्नो वाइट के लिए सच्चा होता है। स्नो वाइट राज्य के सभी सैनिकों को लेकर के जादूगरनी के महल पर हमला कर देती है। जादूगरनी स्नो वाइट के ऊपर भारी पड़ती है। जादूगरनी उसे मारने ही वाली होती है कि स्नो वाइट अपना खंजर उसके दिल के आर पार कर देती है और जादूगरनी की मौत हो जाती है। वहाँ पे फिर से हरियाली आ जाती है और जादुई शीशे की भविष्यवाणी सही साबित होती है और स्नो वाइट को वहाँ की रानी बना दिया जाता है।